बच्चों नमस्ते। 7.2 चल रही थी अपने, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बिंदु दे रखे हैं 4, और 2, -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन को रेखाखंड को कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। कैसे होने चाहिए वो? सम यानी समान 3 भागों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसके लिए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे माना कि ये कोई रेखाखंड है। ठीक है, इनके जो बिंदु है रेखाखंड के ए और बी नाम दे दिया, जो फिक्स बिंदु है, स्थिर बिंदु है। और अब इसको मैंने 4, और ये -2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको निर्देशित कर दिया है। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रखा है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले 3 भागों में बांटना है। तो अगर अपन इसमें 2 बिंदु ले लेंगे तो ये 2 बिंदु इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटेंगे। देखो, ये पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। ए बी दे दिया मैंने, इसको सी और इसको डी दे दिया। अब ये अपने पास ए से सी से डी और डी से बी, ये 3 भाग हो गए रेखाखंड के। तो समत्रिभाजित कर दिया। अब समत्रिभाजित कौन कौन से बिंदुओं ने किया? सी ने और डी ने। इसका मतलब हमें सी के निर्देशांक ज्ञात करने और डी के भी निर्देशांक ज्ञात करने। बहुत इजी है, अपन ने इसके फॉर्मूला देख ही लिया था अंतःविभाजन का। ठीक है ना। चलिए अब अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं सी बिंदु के निर्देशांक। तो सी बिंदु के निर्देशांक के लिए सबसे पहले तो ए बी तो अपन को रेखाखंड लेना ही है। सी बिंदु है, वो सी बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4, -1 और -2, -3। ठीक है ना बच्चों। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1, 2, 3 भाग है टोटल। ठीक है ना। सी पे अगर खड़े होते हैं तो सी से ए तक या ए से सी तक चल रहे हैं अपन, तो इसको 1 भाग मिल रहा है। और सी से डी बी तक चल रहे हैं तो इसको 2 भाग कवर कर रहा है। ठीक है ना। तो इस ए बी रेखाखंड को सी 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना बच्चों। वापस देखो, ये सी बिंदु है, सी से ए तक चल रहे 1 भाग मिल रहा है, और सी से डी तक चल रहे हैं तो ये 2 भाग मिल रहे हैं। इसका मतलब सी बिंदु इस पूरे रेखाखंड को ए की तरफ से तो 1 अनुपात में और बी की तरफ से इसको 2 अनुपात पे विभाजित कर रहा है। क्योंकि समत्रिभाजित कर रहा था तो यहाँ पे कहीं डी बिंदु था। ठीक है। अब इसी के अनुसार अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, ए बी तो सेम टू सेम है। ए बिंदु के निर्देशांक वो के वही है, -2, -3। ठीक है ना बच्चों। ये डी बिंदु मैंने यहाँ ले लिया। डी बिंदु भी तो ज्ञात करना है। तो डी बिंदु, अब देखो, डी से ए तक पहुँचो या ए से डी तक, पूरे रेखाखंड है ना। यहाँ से डी से बी तक पहुँचो तो ये तो 1 भाग है, ये 2 भाग कवर कर रहा है। ठीक है ना। 3 भागों में बांटा था ना, यहाँ पे कहीं सी होगा यहाँ पे, तो ये अपने पास 2 भाग तो इसने ले लिए यहाँ से इधर कवर करने में, और ये 1 भाग इधर बचा। इसका मतलब ए से डी तक पहुँचेंगे तो इस रेखाखंड का 2 भाग चलेगा, और डी से बी तक चलेगा तो 1 भाग चलेगा। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है समत्रिभाजित करना है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको 2:1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं सी बिंदु के निर्देशांक पहले। अब माना कि सी बिंदु के निर्देशांक है वो x, y है। ठीक है ना। अब ये देखो अनुपात आ ही गया है, ये अपने पास दिए हुए हैं तो इसको अपने पास निर्देशांक को x1, y1 दे दो। ठीक है, इसको x2, y2 दे देते हैं। ये वाला बाद में करेंगे। ठीक है ना, मैं लाइन खींच देती हूँ, है ना। चलिए, इसको x, y मान ही लिया है। सी बिंदु के निर्देशांक में x बराबर क्या लिखते हैं बच्चों? ये m1 m2 है ही है आपके पास। बहुत दिन हो गए, भूल गए होंगे तुम, तो मैं वापस याद दिला देती हूँ। अपने पास m1 + m2 बटा m1 + m2 लिखते हैं। सी का x निर्देशांक ज्ञात करना है तो x लिख दीजिए, y निर्देशांक ज्ञात करना है तो y से गुणा कर देंगे m1 + m2 को। ठीक है ना। ऊपर करना, नीचे m1 + m2 रहेगा। अब यहाँ पे m1 है तो x2 हो जाएगा, m2 है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा। अब अपन मान रख लेते हैं। चलिए, x बराबर m1 क्या है? 1 + 2 है ही है, तो ये 1 तो रहेगा और ये 1 + 2 नीचे आ जाएगा।
m1 को x2 से गुणा करना है। x2 क्या है? -2। ये देखो -2 माइनस आ गया, इसलिए मैंने निशान जो अपने पास दो चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं तो मैंने इसको कोष्टक में बंद कर दिया है। प्लस इसका सूत्र का है m2 कितना है? 2 है, ये 2 लिखा, इंटू x1 कितना है? यहाँ पे देखो 4 है, ये 4 है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में x1 y1 x2 y2 m1 m2 लिखना बता दिया था, तो तुम साइड में ये पूरे डिटेल लिखेंगे, फिर लिखे कि सूत्र में मान रखने पर इसके अलग मार्क्स होते हैं बोर्ड में। आप सूत्र लिखें और यहाँ से अपने पास मान लिखें, फिर उनको बोलिए कि सूत्र में रखने के बाद गणना के अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये x बराबर 2 एकम 2 -2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है। 8 में से 2 गया तो 6, 6/3 कितना आएगा बच्चों? कितना ही लिखूँ मैं? 2, 6 3 का भाग लगाया 6 में तो कितने प्राप्त हुए? 2। 3 के पहाड़े में 6 2 बार प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार y निर्देशांक याद करो, किसका कर रहे हैं अपन? बिंदु C के लिए, ठीक है ना। तो C बिंदु का y निर्देशांक के लिए फिर से वही m1 + m2 लिखा, यहाँ पे भी m1 + m2, यहाँ पे y लिख दिया क्योंकि y निर्देशांक याद कर रहे हैं। m1 आ गया तो y2 हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा। मान रख देते हैं y = हाँ रखिए। चलिए देखो m1 + m2 तो 1:2 है, तो 1 + 2 लिखना ही है नीचे, ऊपर भी 1 से गुणा होगा। अब y2 क्या है? देखो y2 क्या लिखा था? -3, तो इंटू -3 चिन्ह आ गया माइनस का, इसलिए मैंने इसको कोष्टक में बंद कर दिया है। m2 कितना है? 2 है ही है, 1 + 2 और 1, यहाँ ऊपर भी 2 लिखना है। अब यहाँ पे y1 कितना है? -1, तो इंटू -1 लगा दिया मैंने। चलिए y = क्या हो गया? 3 एकम 3 -2/3, तो क्या मिला? -5/3। इसका मतलब हुआ कि बिंदु C के जो निर्देशांक है, बिंदु C के निर्देशांक वो क्या प्राप्त हुए बच्चों अपन को? हाँ, C x, y = x निर्देशांक था इसका 2 और y निर्देशांक है -5/3, ठीक है। तो C निर्देशांक आ गया। ये C बिंदु वह बिंदु है जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने में अपना योगदान दे रहा है, जबकि इसका अनुपात ये इधर से 1 भाग दूरी पर है और इधर से B बिंदु से 2 भाग दूरी पर है, ठीक है। 2 अनुपात में ये है, तो अब 2:1 कर रहे हैं अपन, D बिंदु के निर्देशांक याद कर रहे हैं। अब ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे फिर से अपन मान सकते हैं कि माना कि D बिंदु के निर्देशांक है वो x, y ही है। आप देखो यहाँ पे x1 x2 दे दिया, तो x3 x4 दोगे, फिर यहाँ पे x5 x6 दोगे और फिर x7 दोगे, तो बहुत लंबा सा हो जाएगा और कन्फ्यूज़न भी तुम्हारे क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा है कि एक पोर्शन हमने कर लिया है, वापस डी बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो गणितीय आएंगे, तो आप इसको वापस x y मान सकते हैं। इसको फिर से अपन नहीं गणना करना है, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हो। अगर आप एक अलग से सेपरेट कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं, फिर इसको अलग से गणना कर रहे हैं, तो अपन इसको अलग से मान सकते हैं। तो अपने पास देखो ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 बोला, बी बिंदु के x2 y2 बोला, इसमें भी देखो x1 y1 x2 y2 तो है, सेम चल रहा है इसमें। अब डी बिंदु के निर्देशांक मैंने x y मान लिए। अब देखो यहाँ पे x1 क्या मिला अपन को? 4, y1 कितना है? -1। अरे भाई ये 4 कोमा माइनस है, ये x1 है और ये y1 है, 4 है x1, y1 कितना है? -1। x2 बताओ बच्चों, ये कितना था? -2 और y2 कितना है? -3। ये तो सेम है ये भी। चलिए अब अपने पास m1 कितना है? यहाँ पे 2 आ गया, अब ये ध्यान रख लेना m1, और ये m2 कितना है? 1। ये देखो इसको m1 अनुपात m2 बोलते हैं। तो m1 कितना मिला? 2, m2 कितना मिला? 1, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? दिख तो रहा है ना तुम्हें? चलिए अब मैंने एकदम सामने इसलिए किया है कि इसकी और इसकी गणना को तुम कंपेयर कर पाओ कि किस तरह से अपन, ये वर्किंग जो है बिल्कुल सेम है लगभग, केवल जो ये अपने पास जो m1 m2 है वही तो चेंज हुआ। ये 1:2 है, यहाँ पे 2:1 हो गया। सॉरी। चलिए अब डी बिंदु का अपन x निर्देशांक याद करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो भले ही बिंदु डी के x निर्देशांक। तो x निर्देशांक के लिए अपन को सूत्र लिखना है m1 x2 +
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए मान रख लीजिए इसमें, तो लिखो सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर। गणित में देखो लिखने का बहुत कम होता है, लेकिन आप ये चीज़ें लिखेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे। चलिए लिख रख दे मान, तो पहले तो आप बटा कर दीजिए। m1x2, m1 क्या है अपना 2, और नीचे 2 + 1 ही आने वाला है, m1 + m2, ये तो पहले ही लगा दो आप। अब अपने पास क्या आ जाएगा, m1 को x2 से गुणा कर रहे हैं, -2 ये रहा, प्लस m1 कितना है, m1 हो गया, m2 आएगा, m2 गुणा x1 कितना है 4, ठीक है। इसमें अपने पास माइनस है ही नहीं, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 एक कम 4 बटा 3, 4 में से 4 गया तो 0, तो x निर्देशांक इसका 0 आ गया। किसका, डी बिंदु का निर्देशांक। तो अब अपने पास डी बिंदु का y निर्देशांक याद कर रहे हैं, डी बिंदु का y निर्देशांक। तो देखिए y बराबर, फिर से अपन सूत्र लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए आगे बढ़ते हैं, y = m1 m2, तो अपने पास 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, 3 ही आने वाला है। चलिए अब इधर अपने पास 2 गुणा y2 कितना है -3, ये लिखा, प्लस m1 तो हो गया, m2 कितना है 1 गुणा y1 कितना है -1, तो ये अपने पास y = हो गया -3 दूनी 6, -1 एक कम 1, ठीक है, और बटा 2 और 1 3, -7/3। इसका मतलब हुआ कि बिंदु डी के निर्देशांक अपने पास प्राप्त हो चुके हैं, बिंदु डी के निर्देशांक। तो लिख दीजिए, बिंदु डी के x, y जो माना था वो x निर्देशांक कितना मिला 0, और y निर्देशांक क्या मिला -7/3, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसने बोला बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, समत्रिभाजित इसको 2 बिंदु करेंगे, सी और डी मान लिए अपन ने उसको। अब अपने पास सी और डी बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। सी बिंदु के निर्देशांक के लिए मैंने सी बिंदु के जो निर्देशांक ज्ञात होंगे उसको x और y मान लिया है, ठीक है ना। अब अपने पास x और y मानने से क्या होगा, इसका जो अनुपात होगा वो 1:2 में विभाजित कर देगा, कौन, सी बिंदु, इस रेखाखंड को। अब अपने पास अंत्य विभाजन का सूत्र होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। यहाँ से अपन ने मान रखे, गणना करी, x का मान आ गया 6, तो x निर्देशांक 6/3 है, तो 2 आ गया। अब y का अपने पास सूत्र है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। सूत्र से अपन ने यहाँ से मान रखा, सूत्र में मान रखने पर -5/3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब सी बिंदु के निर्देशांक जो है माने थे x, y, वो अब प्राप्त होके 2, -5/3 मिल चुके हैं। चलिए इसी प्रकार डी बिंदु के निर्देशांक भी याद करना है। तो डी बिंदु के निर्देशांक के लिए इसको 2:1 में बांट ही लिया था अपन ने। माना कि डी बिंदु के निर्देशांक x, y है, x1 y1 x2 y2 के मान लिख दिए, m1 m2 जो भी अपन को प्राप्त हुआ वो लिख दिया है। डी बिंदु के x निर्देशांक याद करने हैं, सूत्र लिखा, सूत्र में मान रखने पर ये अपन ने मान यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको उठा के सूत्र में पुट करना है, कर दिया अपन ने, कैलकुलेशन किया, इसका मान 0 आया। डी बिंदु का y निर्देशांक याद करना है, सूत्र लिखा। अब ये ध्यान रखिए कि एग्जाम में सूत्र को आप बॉक्स में बंद करें, कर दिया। अब अपन को क्या करना है, y निर्देशांक याद करने के लिए अपन ने कैलकुलेशन करनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए जो अपन ने मान यहाँ पे रखे हैं उनको उठा के सूत्र में रखा, सूत्र में रखने पर गणना करने पर -7/3 y निर्देशांक प्राप्त हुआ, x निर्देशांक 0 हो गया था, अतः डी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए 0, -7/3। ठीक है ना बच्चों, हो जाएगा, चलो ठीक है, ओके।